पूज्य दादा चेलाराम जी, जिन्हें आज भी गुरबाणी कीर्तन जगत में श्रद्धा और आदर के साथ स्मरण किया जाता है, उन्होंने अपने अंतिम श्वास तक कीर्तन ही कीर्तन कर संसार के समक्ष एक मिसाल रखी। कहां बैकुंठ जहां कीर्तन तेरा। उनके बताए हुए मार्ग आप जपो अवरो नाम जपाओ पर चलते हुए उनके सुपुत्र श्री हरेश चेलाराम जी आज देश विदेश में कीर्तन का अटूट प्रवाह चला रहे हैं। आइए सुनिए उनके मुखारविंद से गाया हुआ गुरबाणी शब्द और उस पर विचार। सर्वकला समरथ डोलन दे राख प्रभु नानक दे दुराया चल के मैं तकी सरना नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति नाय सजर सजा पातशाह सिर शाहन देशा जिस पास बैठिया सोही सबना वखर को लेने तुम आया वखर को लेने तुम
श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी सुखमनी के इस पौड़ी के अंदर हमें समझा रहे हैं, जिस वखर को लैन तू आया, हे इंसान, तो इस संसार के अंदर मनुष्य जन्म लेकर आया है किसके लिए? तुझे परमात्मा ने सब जोनियों से निकालकर मनुष्य दे दी किसके लिए? राम नाम का जाप करने के लिए, या माया की मुरीद बन के रहने के लिए? गुरु हमें समझा रहे हैं, राम नाम का जाप करने के लिए हम इस संसार में आए। कबीर जी कहते हैं, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानुष दे पाए। तब यानी ओनली देन। एक प्री कंडीशन परमात्मा ने रखी है मानुष दे के को लेने के लिए। हम जब मानुष बन के आए तो थोड़ी प्री क्वालिफिकेशंस परमात्मा ने हमको हमारे सामने रखी हैं। वो है, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब एह मानुष दे ही पाई। गुरु की सेवा करके, भक्ति प्राप्त करके तूने परमात्मा की गोद में वापस जाना है। तब कहते हैं, तब ए मानुष दे ही पाई। ए मानुष जन्म दुलंब है, ध्यान देना। ए पशु की जोनी नहीं है जो हमें आज मिली है। 84 लाख जोनी में सबसे उत्तम देही वो मानुष की है। लेकिन गुरु ने देखा कि हैं तो मानुष जात के लेकिन इसके कर्म कौन से हैं? करतूत पशु की। मानुष जात सवाल किया है गुरु ने हमसे, क्या जवाब देंगे हम गुरु को? करतूत पशु की मानुष जात है। मानुष जाति वाले तेरे कर्म पशु के क्यों बन गए हैं? लोक पचारा करे दिन रात, इसलिए मनुष्य जन्म मिला है हमको। कभी इसकी निंदा, कभी उसकी पच्चर। गुरु कहते हैं, लोक पचारा करे दिन रात, और कोई तुझे काम ही नहीं है। तू भूल गया मनुष्य देही तुझे क्यों मिली? इस देही को सिमरै देव, दे देता है सिमरन करते। हम कब मानुष बनेंगे? क्योंकि एक मानुष ही है जो परमात्मा तक पहुंच सकता है। देव देता है नहीं, वो नीचे है। वो मनुष्य की जात में आकर फिर परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कबीर जी कहते हैं, इस देही को सिमरै देव, सा देही सो देही भज हर की से। ओ देही तो हरि के भजन में लगा। बेटे छोड़ दो, अगर नहीं होता है फॉरगेट इट। ऐसे सामान निकलता जाएगा बीच में, भूल जाओ इसको। सो देही, जो तुझे देही मानुष की मिली है। गुरु कहते हैं, भज हरि की सेव, हरि की सेवा कर। अब जब गुरु कहते हैं हरि की सेवा करो, आओ तो हम अपने आप से पूछें, हम किसकी सेवा कर रहे हैं? अगर माया की सेवा हम कर रहे हैं तो इसका मतलब गुरु को हम खाली गुरु के आगे मत्था टेकते हैं, बस। उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस पौड़ी के अंदर सुखमनी साहब में श्री गुरु अर्जन देव साहब जी हमें समझा रहे हैं, जिस वखर को लैन तू आया, वो है राम नाम। कहां मिले गुरु? किस दुकान पे मैं जाऊं? आज मुझे अगर कपड़ा खरीदना है तो कपड़े की दुकान पे मैं जाऊंगा। राम नाम खरीदना है तो हे गुरु मैं किसके पास जाऊं? कहते हैं, संतन घर पाया। संत के चरणों में बैठ के,
श्री गुरु नानक देव साहब जी ने भी यही उपदेश दिया, जिनके चोले रतरे प्यारे कंत तिना के पास। जो रंगे हुए हैं परमात्मा के रंग में, कंत उनके पास है। तू क्या कर, धूड़ तिना की जे मिले कहो नानक की अरदास। उनके चरणों की धूड़ अपने मस्तक पे लगा, जे मिले। गुरु ने एक नुक्ता लगा दिया इधर, जे अगर तेरे कर्मों में लिखा हुआ है तो धूड़ मिलेगी, नहीं तो वो भी नहीं मिलने वाली है। धूड़ तिना की जे मिले कहो नानक की अरदास। तो राम नाम संतन घर पाया, और का नहीं मिलेगा। और संत को अपना बनाने के लिए गुरु कहते हैं, ए मन दे कि ये संत मीता। अपना मन संत के चरणों में रख दे। ये मन है जो हमें भटकाता है, ये मन चंचल है, कभी दुखी है कभी सुखी है। अगर जो चाहते हैं वो मिल जाए तो ये मन खुश हो जाता है, अगर जो निकल जाए मेरे हाथ से कुछ तो दुखी हो जाते हैं हम। तो राम नाम कहां से मिलेगा, संतन घर। अगर हम चाहते हैं राम नाम मिले तो फिर पूर्ण संत के पास जाना पड़ेगा हमें। उसके सिवाय कहां पे भी राम नाम की प्राप्ति न होगी। तो आप गाओ सभी जो भी बैठे हैं। गुरु कहते हैं राम नाम कैसे मिले, कंडीशन क्या है, तज अभिमान। हमें को मिटाना है अपनी जिंदगी से। तज अभिमान लेहु मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। तेरे हृदय के अंदर राम नाम का वासा कब होगा, जब तू निम्रता के अंदर आएगा, जब हमें को मिटाएगा। लेकिन ये जो अभिमान है, इवन गुरु के हिसाब से हमें दीर्घ रोग है जो सबके अंदर है। दीर्घ इज अ क्रॉनिक डिजीज है हमें की। कहते हमें दीर्घ रोग है, लेकिन दारू भी इसमें, दवाई भी है उसके अंदर। वो क्या है, कृपा करे जे आप पढ़े, उसकी कृपा चाहिए। प्रभु की कृपा के सिवाय हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और कृपा मांगने के लिए तूने क्या करना है, तन मन काट काट सब अर्पी। तेरा तन मन धन सब कुछ अर्पण करना है गुरु के चरणों में, तब राम नाम मिलेगा। वैसे नहीं। तज अभिमान ले मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। लाद खेप। अब एक क्या है, लाद खेप। खेप कहते कोई भारी चीज को, कहते तू सर पे लाद उसको और संतह संग चाल। एक दुनिया का जो तूने कुटुंब परिवार का बर्डन उठाया है वो तू उठा बेशक, लेकिन संतह संग चाल। बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ, बच्चों को बिठाओ। लाद खेप संतह संग चाल। संतों के साथ तू संत का संग कर, फिर जो खेप तू उठाना चाहता है सिर पे उठा, मना नहीं है। हम नहीं कहेंगे श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने अपने 4 साहिबजादों की पालना नहीं की, पालना की। खोल दो ना, दरवाजा खोल के रखो। बच्चे लाद खेप संतह संग चाल, अवर त्याग बिख्या जंजाल। ये जंजाल है, ये बिख्या है, ये विषय विकार है इसके अंदर। अदर देन नाम सब जंजाल है। उस जंजाल को गुरु कहते हैं छोड़।
आशा दीवार में एक पौड़ी में कहते हैं किच्छ लाहे ऊपर घालिए। गुरु ने कहा किच्छ यानी थोड़ा बहुत, लाहे ऊपर घालिए, घालिए मेहनत कर, लाभ के लिए भी मेहनत कर थोड़ी बहुत। गुरु ने देखा है तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो कहा थोड़ी तो मेहनत कर, किच्छ लाहे ऊपर घालिए। तो हमने अपने आप से पूछना है, जो भी बैठे हैं, अगर हम चाहते हैं राम नाम की प्राप्ति हो तो कंडीशन है तज अभिमान। गाओ सभी, तज अभिमान
सभी के बस की बात नहीं है। गुरु कहते ए व्यापार, कौन सा? राम नाम का व्यापार। ए व्यापार विरला, कोई विरले हैं जो इस व्यापार को अपने सर पे उठाएंगे। सभी के बस की बात नहीं है। और गुरु कहते अगर कोई है ऐसा तो नानक ताके सद बलहारे, मैं उसके ऊपर सदैव कुर्बान जाऊं। अब गुरु जिसके ऊपर कुर्बान जाए उस सिख की क्या अवस्था होगी? वो कहां पहुंच जाता है। लेकिन है कोई ऐसा व्यापारी जो इस व्यापार को उठाए? गुरु नानक ने कहा कौन है? मैं बंजार ने राम की, तेरा नाम वखर व्यापार जी। गुरु नानक ने व्यापार किया, तब तो 10 गुरु पीछे 9 गुरु जो है उन्होंने भी ये व्यापार किया जो गुरु नानक ने किया। मैं बंजार ने राम की, मैं व्यापारी हूं किसकी? राम की। तेरा नाम वखर, हे राम तेरा नाम वखर, लेकिन मैं उसका व्यापार कर रहा हूं। गुरु कहते कोटन में नानक को, सभी नहीं कर पाएंगे इस बात को। करोड़ों में कोई एक है नारायण जय चित, जिसके चित्त में परमात्मा बैठा है। ए व्यापार विरला व्यापारे, नानक ताके सद बलिहारे। ए व्यापार